आज हमें एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है, मिनिमल डीएफए, जिसमें कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है दिस डब्ल्यू, this one is the length of the string. Length of the string mod 2 is equal to 0. That means ऐसी लेंथ की सभी स्ट्रिंग्स जिनका अगर मोड 2 किया जाए तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। दैट मींस हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ क्या क्या हो सकती है? स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4, 6, 8 एंड लाइकवाइज ऑल द इवन नंबर्स लेंथ। ठीक है, इवन नंबर्स। सो हमारे पास अब अगर मेरे पास ए और बी से अगर मुझे स्ट्रिंग बनानी है तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ इवन हो? ठीक है, सो इवन हो या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इतनी हो कि अगर मोड 2 किया जाए तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या डिवाइड किया जाए 2 से तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सो मेरे पास ऐसी लेंथ हो सकती है जीरो लेंथ की स्ट्रिंग। जीरो लेंथ स्ट्रिंग मींस एप्सिलॉन कैन बी देयर। क्या वन लेंथ की स्ट्रिंग ओनली ए और ओनली बी यही हो सकता है ओवर ए बी? तो क्या वो ए और बी को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि इनकी लेंथ 1 है। सो वन लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, दो लेंथ वाली को करेगा। वो ए को करेगा, वो ए बी को भी करना चाहिए, बी ए को भी करना चाहिए और बी बी को भी करना चाहिए। ठीक है, क्या वो थ्री लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? ट्रिपल ए को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, बट रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। हाँ, 4 लेंथ की ए की, हाँ अब कितने हो गए? 4 लेंथ, अब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और 4 लेंथ से ए बी हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, लाइकवाइज सिमिलरली वो 4 बी को भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और अगेन बी बी से जो भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है उन सभी को वो एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट, क्या वो 5 लेंथ स्ट्रिंग दैट मींस 5 कंटिन्यूअस ए को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, वो 5 कंटिन्यूअस ए को नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 5, 5 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर इज 1। सो बट हाँ, अगर नंबर ऑफ ए 6 हो गए तो उसको एक्सेप्ट करेगा। सो लाइकवाइज ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइक दिस वन इट विल एक्सेप्ट, और इट्स इनफाइनाइट लैंग्वेज। ओके, अब मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए बनाना है, तो डीएफए के लिए प्रोसेस वही है। सबसे पहले मिनिमल स्ट्रिंग पकड़े, मिनिमल लेंथ की स्ट्रिंग दैट इज एप्सिलॉन, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग, इसको एक्सेप्ट करवाना है मुझे। सो मैंने क्या किया, अपने इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया, एंड देन एप्सिलॉन विल बी एक्सेप्टेड हियर। लेट्स से दिस इज क्यू नोड। क्यू नोड पे मैंने ये बना दिया, दिस इज जीरो लेंथ स्ट्रिंग। अब अगर मुझे कुछ भी मिलता है, लेट्स से मुझे क्या वो ओनली एक, नेक्स्ट मिनिमल स्ट्रिंग कौन सी है? ओनली ए को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, दिस इज Q1। बट हाँ, इसके बाद ए के और मिलेगा तो डबल लेंथ स्ट्रिंग को, आई मीन 2 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। उसने ए को एक्सेप्ट करा लिया, उसे बी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट मीन्स इनिशियली अगर उसको बी मिलता है और उसके बाद उसको फिर से बी मिलता है तो वो उसको भी एक्सेप्ट करेगा। इस ए के बाद बी मिलेगा तो उसको भी एक्सेप्ट करेगा। इस ए के बाद उसको बी मिला, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इस बी के बाद ए मिला, इस बी के बाद अगर इसको ए मिलता है तो उसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड। नेक्स्ट मिनिमल इज दिस वन, कि उसने क्या किया, अब उसको 4 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है। 4 लेंथ स्ट्रिंग, यहां पर ये कितने को एक्सेप्ट कर रहा है? 2 लेंथ स्ट्रिंग को। अब अगर मैं 4 लेंथ स्ट्रिंग को मैं ऐसे कर सकता हूं कि देखो, एक ये जो मूव्स है ना ऊपर ए और नीचे भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी दी ए कोमा बी, दिस इज द सेम थिंग। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज ए कोमा बी, दिस इज द सेम थिंग। नेक्स्ट, अब उसने क्या किया, इसको Q2 पे उसने 2 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। 4 करवाना है मुझे, ए बी, मैं Q3 पर गया, दिस इज द 3 लेंथ स्ट्रिंग ना, अब मुझे 4 की करवानी है। सो मैंने ए कोमा बी एंड दिस इज Q4, मैंने Q4 को एक्सेप्ट करा लिया। एंड लाइकवाइज मुझे 6 को कराना है, एक स्टेट और छोड़ करके नेक्स्ट पे एक्सेप्ट करवा लूंगा। 8 को कराना है, फिर 7 को छोड़कर 8 को करवा लूंगा। बट लाइकवाइज मैं कहां तक प्रोसीड करूंगा? दिस इज लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी देयर। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स अगर वहां हो जाएंगी तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा, ऑटोमेटा क्या कहता है? फाइनाइट, दैट मींस देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस करने के बाद मैं ये देखता हूं कि मुझे यहां तक जो है वो 2 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर उसे 3 और 4 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, कैन आई डू लाइक दिस, कि मुझे यहां से मैं अगर इसको हटा करके अगर मुझे Q2 पर A या B मिलता है तो मैं Q1 पे आ जाऊं। देखो यहां पर ये क्या ले रहा है? 0 लेंथ स्ट्रिंग, यहां पर क्या है? 1 लेंथ स्ट्रिंग। जब वो Q1 पे पहुंचा 1 लेंथ स्ट्रिंग थी। ठीक है, सो Q1 पर वो 1 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट, Q2 पे 2 लेंथ, फिर यहां पर आया Q1, अब लेंथ कितनी हो गई? 3। फिर वो Q2 पे गया, अब लेंथ कितनी हो जाएगी? 4। देखो 1 2 3 4, सो लेंथ हो गई 4 को एक्सेप्ट कर रहा है। Q2 इज द फाइनल स्टेट। नेक्स्ट वो यहां आया, अब लेंथ कितनी हो गई? 5। लेंथ कितनी होगी? 5। यहां पर गया, फिर से लेंथ कितनी होगी? 6, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। फिर से लेंथ कितनी हो गई? 7। यहां गया, कितनी लेंथ हो गई? 8, फिर से एक्सेप्ट कर रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ दिस वन, और वन ऑफ द डीएफए आई कैन से।
ठीक है, दिस इज द डीएफए, बट इज इट मिनिमल? नहीं, दिस इज नॉट द मिनिमल डीएफए। मिनिमल डीएफए कहता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हो, ऐसा डीएफए मुझे बनाना है, ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा मुझे बनाना है। बट मिनिमल के लिए दैट मींस कैन आई रिड्यूस इट फर्दर, क्या उसमें एक और स्टेट्स को मैं कम कर सकता हूं? यस आई कैन डू, ऑल्दो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्टेड DFA, but this is not the minimal one. I need to go for the minimal one. Minimal one के लिए can I do it like this rather than having this loop? Can I make a loop here like this one? This is A, B, and now I am just erasing this one. ठीक है, अब जरा यहां देखें, यहां कितनी स्ट्रिंग, यहां पर अगर मैं क्यू नोड पर हूं से जीरो लेंथ स्ट्रिंग इनिशियली, उसके बाद Q1 पे पहुंचा, लेंथ स्ट्रिंग इज 1 एंड दिस इज नॉट अ फाइनल स्टेट, ओनली दिस वन इज द फाइनल स्टेट। फिर मैं वापस आया, अब एक बार यहां गया था, फिर यहां आया, अब लेंथ की स्ट्रिंग कितनी हो गई है? 2। नेक्स्ट फिर से गया, लेंथ की स्ट्रिंग कितनी हो गई? 3। फिर से आया, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई? 4। फिर से गया, लेंथ की कितनी हो गई? 5, 6। सो ये सभी क्या कर रहा है? जीरो इवन लेंथ स्ट्रिंग को या फिर ऐसी स्ट्रिंग की लेंथ को एक्सेप्ट कर रहा है जिनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। और यहां पर ये क्या है? नॉन फाइनल स्टेट है, दैट मींस ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इन स्ट्रिंग्स को जिनकी लेंथ की, जिसकी लेंथ को अगर मैं मोड 2 करूं तो रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर कितना है? 1। सो अगर मैं देखूं इसको थोड़ा एनालाइज करूं, सो Q नोड इज द स्टेट व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द रिमाइंडर 0 एंड Q1 इज द स्टेट व्हिच वन इज रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर 1। ठीक है, सो दिस वन इज द स्टेट रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर 0, रिमाइंडर दिस इज फॉर 1 एंड दिस वन फॉर 0। अब अगर कोई मुझे ये कहता है कि मुझे इवन लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है, ये तो इवन लेंथ ही था जहां पे मोड 2 इक्वल टू 0 है, सो दिस वाज, तो मैंने इसको वो बना लिया। अब अगर कोई मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ये चेंज कर देता है कोई कि मुझे ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है वेयर द लेंथ ऑफ मोड 2 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, दैट मींस ऐसी सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है जहां पर उनकी लेंथ को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। ऐसी कौन सी स्टेट है जो 1 रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली। मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1। ये क्या स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ही तो है। सो इसके केस में, इस सिनेरियो में, दिस वन विल नॉट बी द फाइनल स्टेट, दिस वन विल नॉट बी द फाइनल स्टेट, दिस वन विल बिकम द फाइनल स्टेट। ठीक है, सो ये मेरे पास डीएफए बन गया, मिनिमल डीएफए। देखो जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मोड 2 या मोड 3 या मोड 4 या मोड 5, सो उसमें हमेशा ऐसे करके चलना है कि इफ इन केस मोड 3 है दैट मींस, या मोड 4 है तो 4 स्टेट्स विल बी देयर, इफ मोड n इज देयर n नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी देयर, n number of states will be there and each and every state will be representing a remainder। यहां पर mode 2 था, this state was representing remainder 0, this state was representing remainder 1। okay, so likewise अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और चेंज कर देता हूं। let's say now this time the mode 2 नहीं, इस बार mode 3 कर लेते हैं। mode 3 is equal to 0, mode 3 is equal to 0। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब ये मैं इनको भी रफ कर देता हूं। हाँ जी, मेरे पास ऐसी सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है जिनकी लेंथ को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर शुड बी 0। दैट मींस क्या वो लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 0 डिवाइड बाई 3 रिमाइंडर इज 0, 0 को एक्सेप्ट करेगा। अब वो कहता है कि लेंथ 3 होनी चाहिए, 3 डिवाइड बाई 3 रिमाइंडर 0, 6 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, लाइकवाइज। सो एप्सिलॉन सबसे पहले लैंग्वेज की सबसे मिनिमल स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन, 0 लेंथ स्ट्रिंग है। नेक्स्ट 3 लेंथ स्ट्रिंग, ट्रिपल ए विल बी देयर, देन AAB कैन बी देयर, BAA कैन बी देयर, ABB कैन बी देयर, और देयर कैन बी BAB कैन बी देयर, ट्रिपल B कैन बी देयर। सो लाइकवाइज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3। नेक्स्ट क्या वो 4 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? नहीं, 5 को भी नहीं करेगा। नेक्स्ट करेगा 6 लेंथ स्ट्रिंग को, एंड अगेन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 6 लेंथ स्ट्रिंग, इनको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक प्रोसेस तो वही है, आप सबसे पहले वही मिनिमल स्टेट्स बनाएं, फिर 3 को एक्सेप्ट कराएं, फिर एंड लाइकवाइज यू कैन प्रोसीड। एक जो अभी हमने एनालाइज किया था मेथड, वो क्या कहता है? अगर मोड n इज देयर देन देयर विल बी n स्टेट्स इज देयर। यहां पर मोड 3 है, सो देयर विल बी 3 स्टेट्स। दिस इज Q node, this is 1 state, this is Q1 and this is Q3। और हमने बताया था कि each and every state is representing a remainder, और how many remainders are possible? अगर मोड 3 है या मोड 4 है, let's say मोड 3 है, मोड 3 के केस में कितने रिमाइंडर पॉसिबल हैं?
रिमाइंडर 0 1 एंड 2, जितना मोड होगा उतने ही रिमाइंडर्स आर पॉसिबल, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग ए रिमाइंडर, दैट मींस ऑन इनिशियल स्टेट दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर 1, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर 2, ठीक है। अब वो क्या कहता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ऐसी स्टेट्स या ऐसी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट मींस दिस शुड बी द फाइनल स्टेट, क्योंकि यही रिमाइंडर 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड नेक्स्ट आप अपना एक इसका लूप बनाएं कि हमारे पास दिस इज a, b, दिस इज a, b एंड दिस इज a, b। अब आप देख सकते हैं इसको कैसे, कि मुझे देखना है कि क्या 0 लेंथ एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यस हो रहा है। क्या ट्रिपल एक्सेप्ट हो रहे हैं, 1a 2a 3a हो रहा है, 6a हो रहे हैं, यस, फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए। क्या a b भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए यहां पर मिला मुझे, फिर मुझे बी मिला, फिर से मुझे बी मिला, आई एम हियर, यस दिस इज एक्सेप्टिंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं कि लेट्स से मोड 3 लेंथ इज या रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट वेरिएशन इज w mod 2 3 इज लेसर देन इक्वल टू 2, लेट्स से w mod 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 3 सिनेरियो है, उन सिनेरियो में क्या होगा, द फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में, इस वाले सिनेरियो में ये कहता है रिमाइंडर शुड बी 2, सो ऐसी कौन सी स्टेट है जो 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, रिमाइंडर को, Q3, सो रादर देन बीइंग Q नोड इज द फाइनल स्टेट, Q3 फाइनल स्टेट हो जाएगी। सो ये हमारे पास Q नोड फाइनल स्टेट नहीं होगी, सो दिस इज द फर्स्ट वर्जन, यहां पर ये Q3 फाइनल स्टेट हो जाएगी इसके केस में। दिस इज द DFA फॉर दिस वन एंड मिनिमल DFA फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन इज मोड 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, सो ऐसी स्टेट जहां पर रिमाइंडर जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, दैट मींस आइदर 0 और 1, क्योंकि 3 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 1 एंड 2। हमेशा ये याद रखना, देखो यार, अगर मोड 3 है, मोड 4 है, सो देयर कैन बी 4 रिमाइंडर्स एंड इट विल बी 0 1 2 एंड 3। अगर 5 होता तो 5 रिमाइंडर्स, 0 1 2 3 4, ठीक है। सो और जितना मोड n है, n नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी देयर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 3 less than equal to 2, less than equal to 2 is 0 and 1, so rather than being Q3 as the final state, ये Q3 हमने सीक्वेंस में, माइट भी हम इसको Q2 भी ले सकते हैं, ठीक है। rather than Q2 as the final state, this one is the final state, this one and this one, जिसके पास ऐसे रिमाइंडर्स हैं जो 2 से लेसर हैं, they will be the final state. Now this one is mode, this version मोड 3 is greater than equal to 0, greater than equal to 0, ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो ग्रेटर देन 0 को रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये वाली और ये वाली, यहां पर तो 0 है, सो रादर देन दिस वन इज द फाइनल स्टेट, Q नोड, दिस वन एंड दिस वन विल बी द फाइनल स्टेट, ये हो गया, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस वर्जन्स ऑफ लाइक मोड काइंड ऑफ क्वेरीज। वेल, अगर वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।